हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की मैथ्स की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, इसकी जो आपके पास एक्सरसाइज 3.4 है वो कराने वाली हूँ। क्योंकि इस चैप्टर की बाकी की एक्सरसाइज प्लस एग्जांपल्स प्लस प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब चीज़ हम कर चुके हैं। बस एक 3.4 रह गई, फिर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट, साथ के साथ चैप्टर भी कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। आपसे यहाँ कह रहे हैं स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। देखो, अगर आपने सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझी होंगी, चाहे फिर वो रेक्टेंगल की हो, चाहे स्क्वायर की हो, चाहे पैरेललोग्राम की हो, रोम्बस, ट्रेपीजियम, काइट, तो इन क्वेश्चंस का आंसर ट्रू फॉल्स का हो या फिर क्वेश्चन 2, 3, 4 सभी क्वेश्चंस का आंसर आप आसानी से दे पाओगे और समझ भी पाओगे। तो पहले आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले ना सारी प्रॉपर्टीज़ एक बार अच्छे से कर लेना इनकी, ठीक है। सारी वीडियोस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पर, कह रहे ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, बट स्क्वायर की क्या होती है? स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैं ये तो कह नहीं सकती कि सारे रेक्टेंगल्स जो हैं वो स्क्वायर होते हैं, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट वाला मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। सेकंड देखते हैं, बी में कह रहा है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। बिल्कुल सही, क्योंकि हमने जब रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ की थी तब ये जाना था कि रोम्बस में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, है ना। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। सी पार्ट देखते हैं, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। हाँ, क्योंकि स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और स्क्वायर के हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, रेक्टेंगल का भी हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो कह सकती हूँ कि सारे स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल हो सकते हैं। तो इसका आंसर भी मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। डी पार्ट देखते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। फॉल्स। स्क्वायर में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज लगती हैं, तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम तो होता है, पर यहाँ लिखा है नॉट, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। ई पार्ट देखते हैं, ऑल काइट्स आर रोम्बस। क्या सारी काइट्स रोम्बस होती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि रोम्बस की तो सारी साइड्स इक्वल होती है, पर काइट की नहीं होती, उसकी एडजेसेंट साइड्स होती थी इक्वल, की थी ना हमने प्रॉपर्टी में, समझा था ना। तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फिर कह रहा है ऑल रोम्बस आर काइट्स। क्या सारे रोम्बस काइट हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि रोम्बस में काइट की सारी प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, पैरेललोग्राम की जैसे लगती है ना वैसे काइट की भी लगती हैं। तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट जी में कह रहा है ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। क्या सारे पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होते हैं? बिल्कुल सारे पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम होती है उनकी। तो इसका मतलब जी पार्ट में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद एच पार्ट कह रहा है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। क्या सारे स्क्वायर जो हैं वो ट्रेपीजियम हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्योंकि उसमें तो पैरेलल साइड और नॉन पैरेलल साइड का मेन कंसेप्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है, है ना। साइड्स तो इक्वल हो ही सकती हैं सारी। तो इसका मतलब एच वाला पार्ट भी मेरे पास क्या हो सकता है, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बस एच पार्ट तक ये कंप्लीट हो गए। ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। वो सारे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ जिनकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो ऐसे सिर्फ 2 ही क्वाड्रिलेटरल होते हैं, एक रोम्बस और एक स्क्वायर, उसके अलावा कोई भी नहीं होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो क्वेश्चन 2 के ए पार्ट का आंसर तो रोम्बस एंड स्क्वायर आ गया है। ठीक है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है 4 राइट एंगल, मतलब उसमें सारे राइट एंगल हो। तो ये भी ऐसे 2 ही क्वाड्रिलेटरल होते हैं, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, उसके अलावा कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल नहीं है जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा। ये सब प्रॉपर्टीज आपको पता है ना, तो आप इजीली कर पाओगे। क्लियर क्वेश्चन 2। चलिए क्वेश्चन 3 में आपसे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन करो हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। बताओ कैसे एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है, कैसे पैरेललोग्राम है, कैसे रोम्बस है और कैसे ही रेक्टेंगल है। देखो वो क्वाड्रिलेटरल तो इसलिए ना क्योंकि उसकी चारों साइड्स 4 साइड होती हैं, 4 साइडेड फिगर है, इसलिए वो क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम इसलिए क्योंकि उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इसलिए वो पैरेललोग्राम है। रोम्बस इसलिए है क्योंकि स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं,
और रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए वो रोम्बस है। रेक्टेंगल इसलिए है क्योंकि स्क्वायर के भी चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और रेक्टेंगल के भी चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जो हमने ओरली समझ लिया, पर आपको इनको लिखना भी पड़ेगा। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं कि क्यों वो मेरा क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ लिख देते हैं बिकॉज अ स्क्वायर इज 4 साइडेड फिगर, इसलिए वो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा था कि वो पैरेललोग्राम क्यों है, बिकॉज स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में कह रहा था कि वो रोम्बस क्यों है, क्योंकि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, फोर्थ पार्ट में कह रहा था रेक्टेंगल क्यों है, तो वो रेक्टेंगल इसलिए है क्योंकि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है ना, तो बिकॉज अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है विद ईच एंगल अ राइट एंगल, हर एक एंगल उसका राइट एंगल होता है। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताओ, या फिर 1 2 3 जो भी हो, वो क्वाड्रिलेटरल बताओ जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बहुत सारे हैं, पैरेललोग्राम एक ऐसा है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस भी है ऐसा, रेक्टेंगल भी है, पहले रेक्टेंगल लिख देते हैं, रोम्बस भी है और स्क्वायर भी है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ और सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर का होता है और किसी के नहीं होते, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के नहीं होते, तो इस केस में सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर आएगा। सिर्फ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, उससे ही पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर कह रहे हैं सी पार्ट में आर इक्वल, जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये भी 2 ही होते हैं, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर, ये भी हमने इसकी प्रॉपर्टी में ही जाना था। क्लियर हुआ क्वेश्चन 4? चलिए आते हैं क्वेश्चन 5 पर। एक्सप्लेन व्हाई आर रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक्सप्लेन करो कि क्यों आपके पास जो रेक्टेंगल है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। देखो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जब मैंने आपको चैप्टर समझाया था ना स्टार्टिंग में, तभी बताया था कि कनकेव कौन सा होता है और कन्वेक्स कौन सा होता है। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके डायगोनल्स जो है वो अंदर की साइड लाई करते हैं, पर रेक्टेंगल के भी तो अंदर ही करते हैं, है ना। तो यहाँ लिख देंगे बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स लाइज इन इट्स इंटीरियर, क्योंकि उनके दोनों के ही डायगोनल्स अंदर लाई करते हैं, इसलिए वो हमारा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देन चैप्टर कंप्लीट। कह रहे ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, फिगर दे रखी है, सिर्फ इतना देखो, डॉटेड वाला मत देखना भी है। एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। कह रहे O जो है वो मिड पॉइंट है किस साइड का, अपोजिट टू राइट एंगल, ये राइट एंगल है, इसकी अपोजिट वाली साइड का मिड पॉइंट है वो। एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करो वाई O इज EQ डिस्टेंस फ्रॉम A B और C। आपको ये बताना है O इनसे EQ डिस्टेंस पे क्यों है, मतलब इनकी लेंथ बराबर क्यों है। ठीक है, सबसे पहली बात आपसे कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है ये आपके पास, तो इसमें हमने ये जो कंस्ट्रक्शन की है यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में ही करके दे रखी है। तो ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो AD है वो BC के पैरेलल है और जो AB है वो CD के पैरेलल है, क्योंकि वो कह रहा था यहाँ पर O जो है वो मिड पॉइंट भी है, तो इसमें मैं ये कह सकती हूँ अपोजिट साइड से इसकी यहाँ पर पैरेलल है, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है एक तरीके से, है ना ये पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो AD है वो तो BC के पैरेलल है और जो AB है वो किसके पैरेलल है, DC के। इट मीन्स
ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो O है फिर तो वो मिड पॉइंट होगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते हैं ना, है ना। तो बस लिख दो O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एंड BD, इनका वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो फिर इक्वी डिस्टेंस पे तो होगा ही होगा ना। तो बस अपने आप आगे एक्सप्लेन वाई O इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A B and C। हेंस नीचे वाली एक लाइन लिख देना, हेंस O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A B and C। क्लियर? ये थी आपके पास एक्सरसाइज 3.4। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1, 2 और 3 तीनों चैप्टर के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इस चैनल पे। एक्सरसाइज मिल जाएगी प्लस डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। इस चैनल पे आपको 8th क्लास का मैथ्स का पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। वर्कशीट हो गई, NCERT हो गई, अदर बुक्स हो गई, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए, सब चीज़ मिलेगी। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।